A valediction of weeping, रोने से मना करना. लव एंड डिवाइन पोएम्स, जॉन डन. जॉन डन फॉरेन कंट्री जा रहा है तो अपनी बिलवेड के सामने ठहरा रो रहा है. उसकी बिलवेड भी रो रही है. फर्स्ट पार्ट में जॉन डन कहता है, तुम्हारे सामने जब मैं रोता हूं तो मेरे आंसू में तुम्हारी तस्वीर बन जाती है. मेरा आंसू गिरता है तो वल्लाह तुम भी साथ गिर जाती हो. तुम गिरती हो तो पूरी दुनिया गिर जाती है. सेकंड पार्ट में कहता है, ये पूरी दुनिया अपने तमाम तर बरआज़मों के साथ मेरे एक आंसू के सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे आंसू में मेरे महबूब की तस्वीर है. मेरे आंसू में मेरा महबूब है, क्योंकि मेरा एक आंसू तुम्हारी ज़ात से प्रेग्नेंट है. हाँ, अगर तुम भी आंसू बहाओगी तो तुम्हारे आंसू मेरी इस दुनिया को निस्तो नाबूद कर देंगे. किस दुनिया को? जॉन डन की दुनिया जॉन डन का आंसू है, जिसके अंदर उसकी बिलवेड रहती है. इस वक्त अगर महबूबा तुम भी रोगी तो तुम मेरे इस आंसू को तबाह कर दोगी, क्योंकि तुम्हारे आंसू सैलाब की मानद हैं, सैलाब हैं. लास्ट पार्ट में कहता है, तुम चांद बनकर मेरी दुनिया पर समंदर सुनामी का उछाल मत पैदा करो. और हाँ, हम में से जो जितना ज़्यादा रोएगा वो दूसरे को उतना ज़्यादा नुकसान देगा, मौत की तरफ धकेलेगा. लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन. लेट मी pour forth my tears before thy face. लेट मी, मुझे करने दो. pour forth, ज़बरदस्त तरीके से. my tears, अपने आंसू बहाने दो. before thy face, जबकि मैं तुम्हारे चेहरे के सामने हूं. मैं अभी फॉरेन कंट्री गया नहीं तो मुझे जी भर के रोने दो. whilst I stay here, क्योंकि अभी तो मैं यहीं मौजूद हूं. for thy face coins them, मेरे हर आंसू कीमती सिक्के बन जाते हैं. and thy stamp they bear, और हर आंसू पर तुम्हारे चेहरे की स्टैंप होती है. अब आंसू पर स्टैंप बाबा कैद की नहीं है, स्टैंप कतरीना कैफ की है. एंड बाय दिस मिंटेज, और इस तुम्हारे चेहरे की स्टैंप से, मिंटेज स्टैंप से, दे आर समथिंग वर्थ, अब ये चांदी के सिक्के की मानद या उससे भी ज्यादा कीमती हो गए हैं. फॉर थस दे बी प्रेग्नेंट ऑफ दी, क्योंकि इन आंसू में तुम रहती हो. फ्रूट्स ऑफ मच ग्रीफ दे आर, बहुत ज्यादा दुख का नतीजा होते हैं ये आंसू. एम्ब्लेम्स ऑफ मोर, लेकिन ये तो उससे भी बढ़कर है. बहुत ज्यादा दुख का फ्रूट, नतीजा आंसू होते हैं, लेकिन ये आंसू तो उससे भी बढ़कर है. क्यों? इसमें तुम्हारी तस्वीर जो है. When a tear falls, जब एक आंसू गिरता है, that thou fallest which it bore, तुम भी साथ गिर जाती हो क्योंकि तुम इसमें रहती जो हो. So thou and I are nothing then, फिर तुम और मैं कुछ भी नहीं. When our divorce sure, अगर हम दूर दराज रीजन्स में रहते हैं, अगर हम दूर दराज शोर्स किनारों पर रहते हैं.
अगर हम इस दुनिया के दूर दराज किनारों पर रहते हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं। पोइट कहता है मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हम अलग हो जाएं तो हम कुछ भी नहीं। ऑन अ राउंड बॉल, एक राउंड बॉल पर आप ऑफिस में देखते हैं एक बॉल होती है, उसके ऊपर पूरी दुनिया का नक्शा बना होता है। ऑन अ राउंड बॉल अ वर्कमैन दैट हैव कॉपीज बाय, जिसके ऊपर एक खाटोग्राफर, खाटोग्राफर कहते हैं नक्शागर, एक नक्शागर एक ग्लोब पर हैव कॉपीड, वो कॉपी कर देता है, कैन ले कॉपी करके वो बिछा सकता है, बना सकता है, एंड यूरोप, यूरोप को, अफ्रीका को, एंड एशिया, और एशिया को, एंड क्विकली मेक दैट, और वो जल्दी से ये दुनिया बना सकता है। एक नक्शागर एक दुनिया बना सकता है जल्दी से, जिसमें यूरोप, एशिया, अफ्रीका सब होगा। विच वॉज नथिंग ऑल, लेकिन ये पूरी दुनिया अपने तमाम बरआज़मों के साथ कुछ भी नहीं, एज कंपेयर टू पोइट की एक आंसू के। सो डोथ ईच टेयर, क्योंकि हर एक आंसू में है, विच दी डोथ वेयर, तुम रहती हो, क्योंकि हर एक आंसू में तुम रहती हो, मेरे हर एक आंसू में तुम रहती हो, इसलिए ये आंसू इस फिजिकल दुनिया से ज्यादा कीमती है। आ ग्लोब, ये आंसू आंसू नहीं, ये एक दुनिया है। याई, याई, याई का मतलब होता है यस, याई वर्ल्ड बाय दैट इंप्रेशन ग्रू, मेरे आंसू, हाँ, याई वर्ल्ड, हाँ, मेरे आंसू, मेरी दुनिया, बाय दैट इंप्रेशन ग्रो, तुम पर ऐसे तासुरात डालती है, टिल दाई टेयर्स, कि तुम भी फिर आंसू बहाती हो, मिक्स्ड विद माइन, और वो आंसू मिक्स हो जाते हैं मेरे आंसुओं के अंदर, फिर हम दोनों रोने लग जाते हैं। जब वो कहता है मिक्स्ड विद माइन, तो इसका मतलब है फिर हम दोनों रोने लग जाते हैं। मेरे पास तो मेरा आंसू मेरी एक दुनिया है, क्योंकि उसमें तुम हो। इस दुनिया को, इस आंसू को देखकर तुम भी रोती हो, और जब तुम रोती हो तो मैं भी रोता हूं। मिक्स्ड विद माइन, हम दोनों रोते हैं। डू ओवरफ्लो दिस वर्ल्ड, फिर मेरी दुनिया पर सैलाब आ जाता है, तो मेरा आंसू जो मेरी दुनिया है वो निस्तो नाबूद हो जाता है, उसको सैलाब रोन डालता है। ये सैलाब कहां से आया? तुम्हारी आंखों से जो बरसा है वो सैलाब है, मेरी आंख से जो बहा है वो मेरी दुनिया है। आइडिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाज़ का पोइट ढेर फिलॉसफिकल बनने की कोशिश करता है तो ऐसे गुंजल पड़ जाते हैं। बाय वाटर सेंट फ्रॉम दी, तुमने सैलाब भेजे हैं। माई हेवन डिजर्व सो, और इसके अंदर मेरी जन्नत नुमा दुनिया गर्क हो गई है, खत्म हो गई है। ओ मोर देन मून, ऐ चांद से भी बढ़कर हसीन। अब हसीन नहीं कहा उसने कहा ऐ चांद से भी बढ़कर। अब पोइट थोड़ा ऐसे साइंटिफिक करता है, कुछ साइंटिफिक ट्रूथ डालता है, और उस वक्त की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को यूज करता है। 16वीं सेंचुरी के अंदर ये बड़ी न्यूज थी, साइंटिफिक न्यूज थी कि चांद कशिश रखता है, तो पोइट उस न्यूज का भी इस्तेमाल कर रहा है। ओ मोर देन मून,
ऐ चांद से भी ज्यादा, ड्रॉ नॉट अप सीज टू ड्रॉन मी, समंदर को इतना भी मत खींचो। ऐ मेरी महबूबा, मेरे सामने ठहर कर तुम मत रो, तुम रोगी तो मैं भी आहें भरूंगा, मैं भी रोऊंगा, मेरे अंदर का वो समंदर भी उमड़ आएगा और उसके अंदर मैं ही डूब जाऊंगा। इन द सफेयर, ये तुम्हारे इख्तियार में है, तुम्हारे दायरे में है। यहाँ पर सफ़ेयर का लफ्ज़ थोड़ा एक्स्ट्रा इस्तेमाल हुआ है। दर हकीकत वो उस वक्त गिलैली था, वो कह रहा था कि चांद का अपना एक सफ़ेयर है, लाइक दिस। पोइट के पास कच्ची इंफॉर्मेशन थी, उसने भी ठोक दी। ड्रॉ कहते ओ मोर देन मून, चांद से बढ़कर, ड्रॉ नॉट अप सीज टू ड्रॉन मी इन द सफेयर, तुम समंदर में इरताश उछाल पैदा ना करो कि मैं इसमें डूब जाऊं। वीप मी नॉट डेड, तुम रोती हो मैं रोता हूं और मुझे रुला रुला कर हलकान ना करो। इन दाइन आर्म्स, मैं तुम्हारी बाहों में हूं। बट फोर बेयर टू टीच द सी, लेकिन खबरदार कर दो और रोक दो इस समंदर को, किससे? उछाल से। खुद ही बना लो। वॉट इट मे डू टू सून, ये ऐसा फौरन ही कर देगा, चंद लम्हों में मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वॉट इट, ये समंदर, मे डू खत्म कर देगा, टू सून बहुत जल्द मेरी दुनिया को, तुम अगर रोगी तो मैं मर जाऊंगा। लेट नॉट द वाइंड एग्जाम्पल फाइंड, जमाने भर को, इन हवाओं को कहीं ये मिसाल ना मिल जाए, इस फिजा को, इस दुनिया को, माशरे को कहीं ये मिसाल ना बन जाए, मिसाल ना मिल जाए। क्या मिसाल ना मिल जाए? कि एक महबूबा ने रुला रुला कर अपने महबूब को मार डाला, हालांकि महबूबा की इंटेंशन इतनी बड़ी नहीं थी मार डालने की, वो तो सिर्फ उसको एहसास दिलाना चाहती थी। ऐसा कुछ कहेगा। ज़माने के लिए उसने वाइंड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वाइंड को पहले अब विंड कहते हैं। लेट नॉट द वाइंड एग्जाम्पल फाइंड, अब यहां पर वाइंड का मतलब ज़माना है। हम दर्द के मारे हैं बहुत तंग हवा में, तंग हवा में। जो हवा में तंग हो, हवा तो हर तरफ से हर जगह को छूती है, जहां जहां छूती है वहां वहां दर्द होता है। हम दर्द के मारे हैं बहुत तंग हवा में, दरवाज़ों की होती है अजब जंग हवा में। ये और बात के नज़र ना आए, ये और बात के नज़र ना आए, उड़ते हुए मिलते हैं कई संग हवा में। कैफ इंसारी, एक गडवी हाथ में, लंबी सड़कें और आफ्टरनून। एक लंबा तड़ंगा शख्स मैंने आंखों से देखा है। सारी जिंदगी लिखा, एक किताब पब्लिश की, 2 किताब, बाकी सारी जिंदगी ट्रंक में बंद कर दिया। वसीयत लिखी, उसका बेटा साइकिल का मैकेनिक है। वसीयत लिखी, उसके बारे में कहा जाता है कि फैज़ अहमद फैज़ के बराबर पाए का ये पोइट है। वसीयत लिखी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा सारा मसवदा, तमाम जितना मैंने काम लिखा है, इंडिया भिजवा दे, वहाँ से पब्लिश होगा। 5 साल हो गए हैं, मर गया है कैफ इंसारी। मसवदा कराची गया, कराची से इंडिया पता नहीं गया, इंडिया गया भी तो इंडिया वालों का तलाश करो कहाँ गया हमारा मसवदा कैफ इंसारी साहब का। हम दर्द के मारे हैं बहुत तंग हवा में, दरवाज़ों की होती है अजब जंग हवा में। उनकी बुक का नाम था किसने देखा मेरा चेहरा। क्या बात है। लेट नॉट द वाइंड एग्जाम्पल फाइंड, और फिजा को ये मिसाल ना दे दो, टू डू मी मोर हार्म, कि वो मुझे, टू डू मी मोर हार्म, कि मेरी महबूबा ने मुझे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, देन इट परपोजिट, जितना वो इंटेंशन रखती थी। Since thou and I sigh one another's breath, अगर तुम, दाओ तुम,
एंड आई और मैं आहें और सिसकियां भरते रहे एक दूसरे की सांस में, मिलकर आहें भरते रहे, रोते रहे। Whoever sighs more, जो ज्यादा आहें भरेगा, हिचकियां देगा, is cruelest, वो ज्यादा मासूम नहीं ज्यादा जालिम होगा। जो ज्यादा रोएगा वो ज्यादा जालिम होगा। एंड हेस्ट्स द अदर्स डेथ, वो दूसरे की मौत के जल्दी आने का कारण बनेगा। सुनाई सफी।